इस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहा है। अनइक्वालिटी, जेंडर अनइक्वालिटी इतनी है कि हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि मीडिया जितनी भी अभी तक जो है, मैं उनके खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो उन्होंने अभी तक इंटरव्यूज़ लिए, क्योंकि माइंडसेट की बात है, सोसाइटी माइंडसेट है, ये चेंज हमें करना है, इसके लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। नहीं तो इम्पॉर्टेंट नहीं था बताना, लेकिन इम्पॉर्टेंट है बताना, क्योंकि आजकल जो है लड़कियों के लिए जो है ज़्यादा वो किया जाता है, बाइट्स ज़्यादा लड़कियों के लिए गई। बेचारे महेश की किसी ने नहीं ली, लेकिन द लोकल रिपोर्ट ज़रूर इसकी जो है इससे बात करेगा और इससे पूछेगा कि सबसे पहले महेश इस साइड आइए आप मुझे बताएं कि पहले इंटरव्यू लिया किसी ने अभी तक आपको? नो सर। कौन सी पोजीशन आई आपको? सेकंड। किसी ने बोला तक नहीं सेकंड पोजीशन आई आओ इंटरव्यू? नो सर। नहीं लिया किसी ने, बाइट तक नहीं ली? नो सर। ये देखिए, ये है अनइक्वालिटी, क्योंकि सोसाइटी में इसको चेंज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे मतलब बॉयज़ को ज़्यादा मतलब बैकवर्ड में लिया जा रहा है। तो ऐसा अगर ऐसा ही कंटिन्यू, इस पक्ष में ये भी बोल रहे, आप पक्ष में हैं या ये जो हम बोल रहे हैं पक्ष में? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गर्ल्स को एम्पावर करना। गर्ल्स को एम्पावर करने से वो अपनी सोसाइटी, क्योंकि गर्ल्स में भी ये पोटेंशियल होता है कि वो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बॉयज़ को नेग्लेक्ट करें। बॉयज़ को भी हम नहीं, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दे आर इक्वल। आर्टिकल 14 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट आना चाहिए। यहाँ पर सीखना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद आप दोनों को कि आपने जो है ये अवार्ड दिया। अब बड़े बड़े अवार्ड लें, पद्मश्री अवार्ड लें, बड़े बड़े अवार्ड लें, क्योंकि आजकल पद्मश्री अवार्ड, हाँ, बिकॉज दिस इज़ नॉट द एंड, राइट, दिस इज़ नॉट द एंड। अभी आपको बहुत सारे फील्ड्स में आगे जाना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत सारी लगता है इसी के बदौलत अगर मुझे कहीं पे पता है कि यहाँ पे गलत और यहाँ पर सही हो रहा है, तो इसी के कारण, क्योंकि मैंने भी जो है ये सब प्रोग्राम्स में गया हूँ और मुझे भी घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि इन चीज़ों के लिए घर वाले सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जो है भगत सिंह बने। सब चाहते हैं कि भगत सिंह होना चाहिए, लेकिन मेरे घर से भगत सिंह नहीं बनना चाहिए। ये जो सोच है हमारी सोसाइटी के अंदर, इसको बदलना पड़ेगा। और बेनिफिट को लेकर जो लोग काम करते हैं, किसी बेनिफिट, वहाँ पे पैसा मिलेगा तो बच्चे को भेजेंगे, पैसा नहीं मिलेगा तो नहीं भेजेंगे, जॉब वहीं पे, क्योंकि आज सभी लोग जो है बेनिफिट के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ये सोच बन चुकी है कि सब कुछ पैसा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सब कुछ पैसा नहीं है, पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इन्हीं नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूँ सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आप जानते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़, सर्टिफिकेट्स, सम्मान, ऑनर, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी होती हैं कि सोसाइटी में हम नए पौधों को जो है उड़ान की बात करते हैं। उनको ये कहते हैं कि आपका कद इतना ही नहीं, आपका कद एक टाइम जो है आसमान छुएगा। इसलिए ये सब चीज़ें जो है की जाती है सोसाइटी के अंदर। और ये टाइम हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में ये जो है, हिस्ट्री में भी जो है ऐसा होता था कि वो जो प्राइजेज़ मिला करते थे, ऑनर किया जाता था, इससे जो है लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर एक उम्मीद जगती थी कि मैं कुछ कर सकती हूँ, या पहचान भी कह लीजिए कि सोसाइटी में बनती थी। बात इनसे करेंगे कि अवार्ड्स जो है आज इनको मिले। आज इन्होंने जो है एक स्पीचेस यहाँ पे दी और इन स्पीचेस के अंदर क्या कुछ बातचीत लोगों को इन्होंने डिलीवर की, और आम लोगों के बीच में ये क्या मैसेज अभी देंगे हमारे थ्रू, क्योंकि जो है ये आने वाले कल के एडमिनिस्ट्रेटिव है। जैसे मैं इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने कहा कि मैं जो है सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ, तो इनसे ही पूछेंगे कि सिविल सर्विसेज में रह के जो है सोसाइटी के लिए जो है ये क्या करेंगे, ये क्या इनकी सोच है, नई सोच, क्योंकि नई सोच नई उम्मीद होती है, नया भारत उसी से बनता है। आपका नाम जानना चाहूँगा, स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम रुतबा फातिमा नेहरू है। मैं शाहीन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ। तो आप फर्स्ट आए? हाँ, मैं इस कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया और मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई। तो सबसे पहले तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जो था हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से रिलेटेड, कि कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती हैं, कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वीकर सेक्शंस को एक मौका देती हैं कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वुमेन को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं और उनकी बैकवर्डनेस को ख़त्म करती हैं। अभी अगर देखा जाए स्किल्स को लेकर बहुत गवर्नमेंट काम करती है, स्किल इंडिया, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्निकल जो है लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, या छोटे छोटे बिजनेस उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा रही है।
आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों से, जो ये चीज़ें पहले भी हुआ करती थी हमारी सोसाइटी में, अगर हिस्ट्री पे देखा जाए तो पहले भी होता था, कोई हमारी साइड में चकला बनाता था, कोई वो स्वेटर बनाता था, तो ये सब चीज़ें जो है स्किल इंडिया उसको भी कहते हैं हम, क्योंकि वो चीज़ें पहले भी हुआ करती थी। अब टेक्निकल हो रही हैं जो इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि टेक्निकल मॉडर्न ज़माना है, डिजिटल इंडिया है। तो आपको क्या लगता है कि अभी के टाइम पर जो है लोगों को, बच्चों को कितना ज़रूरी है कि आगे बढ़ें और आगे बढ़कर जो है वो काम करें? हर एक जो है अपने मतलब टैलेंटेड होता है, हर एक में कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है, और उस टैलेंट के होने से फ़र्क नहीं पड़ता। जब उस टैलेंट को हम बाहर निकालते हैं वो चीज़ मैटर करती है, क्योंकि टैलेंट का बाहर आना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। क्योंकि सोसाइटी को पता लगना चाहिए कि आप किस तरीके से उनके लिए बेनिफिशियल प्रूव हो सकते हो, आप किस तरीके से सोसाइटी के लिए काम कर सकते हो, आप कैसे ग्राउंड लेवल पे आके सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को, सोसाइटी की इवल्स को इरेडिकेट कर सकते हो। तो ये जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या गवर्नमेंट जो स्कीम्स चलाती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होती हैं, क्योंकि इन स्कीम्स के तहत हमें मौका मिलता है कि हम ग्राउंड लेवल पे आके लोगों को अवेयर करें, लोगों के साथ बात कर सकें, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ सकें और लोगों की प्रॉब्लम्स को हल कर, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स का उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढें। तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम्स हमें एक प्लेटफॉर्म देते हैं। जब हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो हमारे पास ये स्किल होना चाहिए कि हम उस प्लेटफॉर्म का सही तरीके से यूज़ कर सकें। और मॉडर्न टाइम्स में तो मतलब बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सारी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं खासकर स्टूडेंट्स को, कि वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकें, उनके दिमाग में कैसे है कि वो सोसाइटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे सोसाइटी को अपलिफ्ट कर सकते हैं, वो मैटर करता है, और वो आइडियाज़ बाहर आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी सबसे बड़ा इवल क्या है सोसाइटी के अंदर? सोसाइटी में सबसे बड़ा इवल है करप्शन। करप्शन, अगर एक नेशन करप्टेड होगा, अगर नेशन की गवर्नमेंट करप्टेड होगी, तो सिटीजन्स कैसे उस करप्टेड नेशन में अपने आप को अपलिफ्ट कर पाएंगे? क्यों? करप्शन जो है ये बहुत ही रूट काज है, मतलब किसका? अंडर डेवलपमेंट का। क्योंकि हम तब तक डेवलपमेंट नहीं कर सकते जब तक करप्शन का जो ये रूल है, ये जब तक पूरी तरीके से हमारी सोसाइटी से इरेडिकेट ना हो जाए, जब तक कि हमारी सोसाइटी से ख़त्म ना हो जाए, तब तक हमारी सोसाइटी जो है प्रॉपरली डेवलप नहीं कर सकती है। जिम्मेवारी किसकी? जिम्मेवारी लोग का, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है सबसे पहले उसकी जिम्मेवारी है। जिन लीडर्स को हमने बिठाया है, मतलब अपनी कंट्री को गवर्न करने के लिए जिन लीडर्स को हमने बिठाया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप करप्शन को ख़त्म करो, और साथ ही साथ लोगों को इस चीज़ के लिए मतलब अवेयर करो कि आपको कैसे करप्शन को ख़त्म करना है, कैसे आप रूट लेवल पे या बेसिक लेवल पे कैसे आप करप्शन के खिलाफ लड़ सकते हो। तो दोनों का रोल रहता है, गवर्नमेंट का भी रोल रहता है और कॉमन पीपल का भी रोल रहता है। जब तक ये दोनों कोऑपरेट करके जो है इस चीज़ को ख़त्म ना करें, तब तक ये पनपती रहेगी हमारी सोसाइटी में और कभी ख़त्म नहीं होगी। और इसका ख़त्म होना एक सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो करप्शन को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन करप्शन ख़त्म क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे लोग बात भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी बात करती है, सरकार भी बात करे, सरकार के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है नए लोग भी जाते, वो कहते हैं हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, लेकिन ख़त्म क्यों नहीं हुआ? ये बिल्कुल मतलब बात करने से कुछ नहीं होता है। हम जब तक बेसिक लेवल, ग्राउंड लेवल पे इस चीज़ के लिए काम ना करें, हम जब तक बेसिक लेवल पे इनिशिएटिव्स ना लें, हम जब तक खुद एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक अपोजिशन की तरह खड़ा हो जाए कि इस इविल को हमें ख़त्म करना ही करना है, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। और इस इविल को ख़त्म करने के लिए हमें रूट लेवल से ही काम करना होगा। मतलब कि जो कॉमन पीपल है उनको भी करप्टेड नहीं होना चाहिए। जब कॉमन पीपल करप्टेड नहीं होगा तो एक कॉमन पीपल से ही जो है एक नेशन बनता है। तो जब कॉमन पीपल ही करप्शन को दूर भगाएंगे तो नेशन जो है खुद ब खुद डेवलप करेगा। बिल्कुल, आपने सुना और आप भी अपने कमेंट बॉक्स में जो है अपनी जो है राय रख सकते हैं। अभी आपको मैं बात करूं कि ये जो बच्ची है इससे बात कर रहा हूं, ये शाइन पब्लिक स्कूल से, पैरामाउंट से जो है महेश शर्मा है। महेश शर्मा पैरामाउंट से आते हैं और उन्होंने जो है 2nd पोजीशन जो है सिक्योर की है और 3rd पोजीशन पे जो
थर्ड पोजीशन पे जो है, थर्ड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है इनकी, और थर्ड पोजीशन पे जो है वो सोनिया शर्मा है, वो अभी यहाँ पे नहीं, वो चले गए हैं। गवर्नमेंट जो है गर्ल्स सेकेंडरी है, गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल से वो बच्ची थी, वो हमारे साथ में नहीं, ये दोनों बच्चे जो है हमारे साथ में हैं। तो अभी इनसे और भी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मुझे मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती, तो किस तरीके से आप चेंज करेंगे, क्योंकि अभी तक तो चेंज नहीं आया, तो आपके पास क्या, कौन सा ऐसा टूल है, कौन सा हथियार है जिससे आप जो है सिविल सर्विसेज में जाके, लोगों के सर्विस में जाके, लोगों के लिए सबसे बड़ा आपने इवल जो कहा उसको कैसे, किस हथियार किससे मारोगे? देखिए, अकॉर्डिंग टू मी सिविल सर्विसेज इज़ द बेस्ट ऑप्शन इफ़ यू वांट टू सर्व योर सोसाइटी। अगर आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं देन यू शुड डेफिनेटली ओप्ट सिविल सर्विसेज। और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को क्रैक करना उतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि ये नेशनल लेवल का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, और इस एग्ज़ाम की इतनी ज़्यादा अहमियत है, इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप एक अच्छी पोस्ट पे जाते हो, चाहे फिर वो IRS हो, चाहे फिर वो IPS हो, चाहे फिर आप IAS हो। तो जब आपको ये पोस्ट मिल जाती है तो आपको इस पोस्ट को फुल्ली यूटिलाइज़ करना है। सिर्फ अपने आप को सोसाइटी में, मतलब सोसाइटी के लिए काम करना है, ताकि आप सोसाइटी के जो इविल्स हैं उनको ख़त्म कर सको, ताकि आप सोसाइटी में जो लोग हैं उनको अवेयर कर सको कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अगर आप एक सिविल सर्वेंट बन के ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हो, तभी जाके आप जो है सोसाइटी को डेवलप कर पाओगे। अदरवाइज़ अपने ऑफिस में बैठने से तब तक कुछ नहीं होता है, जब तक आप लोगों की प्रॉब्लम्स को खुद जाके ना समझो, खुद उनके साथ इंटरैक्ट करो और उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढो। बिल्कुल, हमारे साथ में जो है अभी महेश शर्मा हैं जो पैरामाउंट स्कूल से हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। मैं आपको बताऊं कि अनइक्वालिटी, हम इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं हमेशा, सभी लोग इक्वालिटी चाहते हैं कि सब इक्वल हों, लेकिन कोई इस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहा है। अनइक्वालिटी, जेंडर अनइक्वालिटी इतनी है कि हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि मीडिया जितनी भी अभी तक जो है, मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो उन्होंने